धर्म के प्रति, पंथ के प्रति उसकी भावना कुछ बदल गई। इसी को हम कैसे विधि के साथ लोगों के सामने और हमारे परिवार के सामने भी कैसे रखे, इसी बात को विधि वाक्य समझाता है। जो चीज विधि के नाते विधि बन गई थी, वो कभी कभी विधि अविधि के रूप में भी सामने आ जाती है। और इसीलिए इस विधि वाक्य को हमने समझना है। कैसे समझिए? ये विधि जो होती है, विधि काफी आपने विधि का अनुपात सुना होगा, आप भी विधि में जुटे हुए हो, विधि के साथ आप भी परमेश्वर के प्रति समर्पित। लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि विधि क्या होता है और भाव क्या होता है। कभी कभी विधि को भाव समझा जाते हो या भाव को ही विधि पकड़ लेते हो। इन दोनों को भी समझना चाहिए, दोनों का सुरक्षित अंतर रखना चाहिए। आचार्य जी कहते कि विधितर करावा पर अमकिया पाठी अमकाची करावा, ऐसा क्रिया नियम नाही। विधि तो होना चाहिए, लेकिन विधि का हमारे लिए सर्वज्ञ श्री चक्र प्रभु जी ने, ब्रह्म विद्या शास्त्र ने इतनी सावधानता और इतनी सरलता बोली गई है। जो भी हम विधि करते हैं, इस ईश्वर भक्ति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अन्य भक्तियों में, अन्य विधियों में काफी नियम और काफी उसमें बंधन बोले गए, जबकि ईश्वर भक्ति में, विधि में हम आगे पीछे हो गए तब भी उसका कुछ दोष नहीं लगता है। जैसे कि देवता भक्तियों में, देवता विधियों में, अन्य शास्त्रों के विधियों में जो भी बात बोली जाती है, उस विधि को कम ज्यादा करने से उसका फल नहीं मिलेगा। आगे पीछे हो गया तब भी उसको नहीं फल मिलेगा। समय भी बदल गया तब भी नहीं फल मिल रहा है। उस विधि के जो पदार्थ है, उस विधि के साथ जो जो लगता द्रव्य साधन सामग्री है, उसमें भी बदलाव हो गया तब भी उसका फल नहीं मिल रहा है। जबकि ईश्वर भक्ति में, ईश्वर विधि में इतनी सावधानता और इतनी सहजता है। बस उस विधि को भाव के साथ जुड़ा होना चाहिए। खाली भाव भी नहीं होना चाहिए, उसको विधि के साथ अपनाना चाहिए। इसी को बोलते विधि भावातीत अनुष्ठान। एक परमेश्वर किंकर है, एक पर विधि किंकर है। सर्वज्ञ श्री चक्र प्रभु जी कहते हैं कि आपन विधि किंकरान हुआवे, परमेश्वर किंकरा हुआवे। स्वामी जी कहते हैं कि आपने विधि किंकर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर किंकर होना चाहिए। और वही परमेश्वर किंकर कैसे होवे, इसी बात को हम विधि वाक्य में समझ रहे हैं। मैं आपको समझा रहा था कि कर्मराटि में, अन्य शास्त्रों में, अन्य देवी देवताओं को विधि मार्ग में इतनी कठिनाई है, इतने नियम है, जिसके एक भी नियम हमारे शास्त्र में नहीं बोले। ब्रह्म विद्या शास्त्र तो कहता है कि परमेश्वर शास्त्री एवं वा नाही, पर्याय नाही, अभावी भावरूप फल नाही आणि अकर्णी प्रत्यवायो नाही। ब्रह्म विद्या शास्त्र में हमारे लिए ईश्वर साधन में, ईश्वर विधि वाक्य में
इतनी सावधानता के साथ और इतनी सहजता के साथ विधि का अनुपान बोला गया है कि जो कर्मराहटी में, समझो किसी अन्य भक्ति में आपने कुछ विधि का संकल्प किया, 10 दिन की विधि है, 8 दिन तक करते रहे और 90 दिन आप नहीं पहुंच पाए। मिलना तो 8 दिन का भी आपको कुछ नहीं, और 10 दिन का संकल्प किया था और 1 दिन नहीं पहुंचे, उसका दंड भी मिल रहा है। जबकि ईश्वर भक्ति में, ईश्वर विधि में आपने भी ऐसा ही कुछ कृत संकल्प किया है। आपने जैसे कि यहाँ 40 का व्रत रखा हुआ है और 2 दिन नहीं आ पाए, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके जितने दिन किए हुए विधि है उसका लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और खंडित होने के प्रत्यवायों के नरक जो बोले जाते हैं वो भी नहीं आपको प्राप्त। आपको जयद्रथ का नाम सुना होगा आपने महाभारत में। ये जयद्रथ जो था, उसके पिता का नाम बृहद्रथ था, और ये जयद्रथ सायंकाल और सुबह में सूर्य को अर्घ्य देता था। उसकी अपनी एक नियम थी, एक विधि थी। सायंकाल में जब सूर्यास्त होने जाता था तो वो सूर्य को अर्घ्य देता था। बात समझने की है, बड़ी सदियों से वो अपना व्रत विधि करता था। इधर महाभारत में अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो गया। आपको उस बात को पता है कि जयद्रथ ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में लत्था प्रहार करके अपमानित किया था, जबकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि सायंकाल में, दूसरे दिन सायंकाल तक मैं जयद्रथ का वध करूंगा। उस बात को नहीं हो पाया हो। आपको वो भी बात पता है कि सायंकाल में श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से क्या किया, सूरज को छिपा के जयद्रथ और अर्जुन को सामने लाया, और परमात्मा ने उसको कहा कि देखो, ये रहा जयद्रथ और ये रहा सूर्य, और अब आपने उसको मानना चाहिए। मैं ये लीला आपको इस बात के लिए सुना रहा हूं, जब उसने, अर्जुन ने जयद्रथ का सिर तोड़ के नीचे रखने की कोशिश की, नीचे डालने की कोशिश की, तो कृष्ण भगवान जी ने कहा कि इसको, इसके पिता ने वर मांगा हुआ है कि जिसके हाथ से इसका सिर नीचे जाएगा, जमीन में पड़ेगा, उसी का सिर नीचे आएगा। तो भगवान ने कहा कि ये इसका पिता ही सूर्य को सायंकाल के रूप में अर्घ्य दे रहा है, उसके हाथ में वो छोड़ दो। देखो, जन्मांत का व्रत था, जब वो सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, उसके हाथ में ही अपने ही बेटे का सिर जब देखा तो वो दुविधा में पड़ गया, अब क्या करे, ये करे या वो करे। चीटी चावल ले चली, बीच में मिली दाल, कहत कबीरा दोनों ना मिले, एक ले दूजी दाल। सूर्यास्त होने जा रहा है, उसको अर्घ्य दूं या मेरे पुत्र को किसने मारा इसके बारे में सोचूं। तब उसने जान लिया, समझ लिया कि ठेको, मेरा इतना सालों से ये व्रत है, ये विधि नियम चलता आ रहा है, पहले उसको देखो।
और जब उसने अर्घ्य देने के लिए अपने पुत्र का सिर जमीन पर रख दिया तो उसका भी सिर नीचे आ गया।